श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि 16 अप्रैल को वैशाख माह की एकादशी पड़ रही है। इस दिन आपको मात्र 3 उपाय करने हैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। तो आइए हम सभी लोग ये तीनों उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिमापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में टोटल 3 उपाय है। सबसे पहला उपाय जो कि गंगा जल और बेलपत्र से उपाय होने वाला है। कैसे करना है बता रहा हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले एक तांबे का कलश चाहिए जिसमें अपने घर से अपने को जल भर लेना है उसमें, ठीक है। और 1-2 चम्मच उसमें गंगा जल डालना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, एक कलश के अंदर जल भरकर उसमें 1-2 चम्मच गंगा जल डाल लीजिए, ठीक है। और आपको ज़रूरत पड़ेगी 7 बेलपत्र की, ठीक है। वो 7 बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। आप वो 7 बेलपत्र को उस जल के अंदर डाल दीजिए, यानी कि वो लोटे के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। ऐसा जल आपको तैयार कर लेना है। और एकादशी के दिन आपको जाना है शंकर जी के मंदिर में, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये उपाय आप कर रहे हो तो धन वृद्धि के लिए ये उपाय कर सकते हो, क्योंकि ये उपाय धन वृद्धि के लिए किया जाता है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी हो तो इस उपाय को आप अवश्य करना एकादशी के दिन, क्योंकि ये वैशाख माह की एकादशी है, ठीक है। जल तैयार करना और जाना शंकर जी के मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करोगे आपको सबसे पहले कौन दिखेगा? नंदी भगवान। तो नंदी भगवान का जो चरण आप लोग देख सकते हो, इस फोटो में भी एक उठा पैर है। जो नंदी भगवान का जो ऐसा एक पैर होता है वो उठा रहता है। तो उस पैर पर आपको पूरा का पूरा जो आप घर से जल लेकर आए ना, वो जल पूरा का पूरा चढ़ा देना है। आपको बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ जल नंदी भगवान के चरण पर चढ़ा देना है, बेलपत्र उसके अंदर लोटे के अंदर ही रहने देना, ठीक है। जल चढ़ाना, अपनी कामना बोलते हुए नंदीश्वर भगवान का नाम लेकर, और आप अंदर जाओगे फिर आपको कौन दिखेंगे? शिव जी। शिव जी दिखेंगे। तो शिव जी की शिवलिंग पर जो वो 7 बेलपत्र लोटे के अंदर बची है ना, वो एक एक कर कर अपनी कामना बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिव जी की शिवलिंग पर वो एक एक बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। आप इस उपाय को कर कर देखिए, मात्र 1 या 2 एकादशी कर कर देखना, आपके घर में धन संपदा की कमी जो है ना वो दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था गुरु जी का एकादशी का पहला उपाय। अब हम लोग जानते हैं गुरु जी का ही दूसरा उपाय जो कि गंगा जल से है। इसमें भी ऐसा ही है। क्या करना है? हमें एक लोटा लेना है, उसके अंदर अपने घर से जल भर लेना है, और उसमें फिर से 1-2 चम्मच गंगा जल डाल लेना है, ठीक है। डालना गंगा जल, और हमें इस जल को लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में, ठीक है। शंकर जी के मंदिर में जाना और शंकर भगवान की शिवलिंग पर बस ये जल को चढ़ा देना, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, और साथ ही साथ अपनी जो कामना है वो भी अपनी कामना अपने को बोल देना है, ठीक है। शिव जी की शिवलिंग पर बस गंगा का जल आपको एकादशी के दिन चढ़ाना है। ये उपाय आप अगर एकादशी की एकादशी करते रहते हो तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था गुरु जी का ही दूसरा उपाय। बहुत आसान उपाय था, आप कर कर देखना अवश्य, ठीक है। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। अब हम लोग जान लेते हैं गुरु जी का ही तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है 3 बार शब्द का। वो 3 बार शब्द का आपको उपाय तो याद ही होगा। कुछ नहीं करना है, एक कलश का जल लेना, उसमें अपने घर से जल भरना और जाना शंकर जी के मंदिर में। जाना शंकर जी के मंदिर में और शंकर जी की शिवलिंग पर आप जल चढ़ाना, और 3 बार अपने मुख से स्वधा स्वधा स्वधा, किसका नाम लेना है? स्वधा स्वधा स्वधा, 3 बार अपने मुख से ये बोलना है। शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आप हर एकादशी को ये उपाय करिए, आपकी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका दुख का समय चल रहा होगा तो दुख का समय कटेगा और आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे। तो ये थे गुरु जी के तीनों उपाय। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो फिर से आप लोग वीडियो को देख लीजिए, या फिर आप कमेंट मुझे कर देना, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा। तो ये थे गुरु जी के 3 उपाय, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।